इंडिया, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से। मैं अमित शर्मा एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष हाजिर हुआ हूँ लेकर के आज का एक नया टॉपिक मैथमेटिक्स का वीडियो, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। हाँ, आज मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके पास आऊँगा, हर एक सीरीज़ लेकर के आऊँगा। लास्ट टाइम मैंने आपको साइंस पढ़ाई थी, फिजिक्स पढ़ाई थी, कंप्यूटर क्लास चली रही है, ठीक है। तो आज का टर्म है आपका मैथमेटिक्स का, ठीक है। आज मैं आपके साथ मैथमेटिक्स के कुछ टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। इवन आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूँगा, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, जहाँ पे आज हम बताएंगे कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सॉल्व कैसे करते हैं। यहीं से मैथमेटिक्स स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि सोल्यूशन आपको हर एक क्वेश्चन में मिल सकता है। तो वहाँ पे सोल्यूशन आप कैसे करोगे लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, कितनी मेथड से हम कर सकते हैं, ये सारी बातें यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग तैयार हो जाओ। वादा किया था मैंने आपसे, तो उस वादा को आज मैं निभाने आया हूँ, उस वादा को पूरा करने आया हूँ, उस वादा को पूरा करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो तैयार हो जाओ प्यारे बच्चों, कॉपी पेन के साथ तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हम एक नया इतिहास रच देंगे। आज हम आपको सिखा के जाएंगे कि किसी लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। आज हम सिखा के जाएंगे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो सॉल्व स्टार्ट करने से पहले बेटा आप अपने उन शुभचिंतकों को भी ये वीडियो पहुंचा दो, जो आपके शुभचिंतक हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो भी क्लास 10 का एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, उनके लिए उन तक ये वीडियो पहुंचा दो, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ठीक है। जो बच्चे नए हैं चैनल पे, प्लीज़ चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुँच सके और आप बिना टाइम वेस्ट किए हुए बेटा आप मेरे साथ लग जाओ। एक बार जी जान से मेरे साथ 30 मिनट अपना दे दो, 30 मिनट आप अपना मुझे दे दो, तो मैं वादा करता हूँ कि आप 30 मिनट आप हमें दोगे, मैं 30 मिनट में इतना कुछ सिखा के आपको जाऊँगा, इतना कुछ सिखा के आपको जाऊँगा कि आप याद रखोगे। आप याद रखोगे। आज तक अगर आपका दिमाग की बत्ती नहीं खुली होगी, तो आज के क्लास से आपकी दिमाग की बत्ती खुल जाएगी कि लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, इजी क्वेश्चन से लेकर के डिफिकल्ट क्वेश्चन तक भी पहुंचूंगा, इजी क्वेश्चन से लेकर के डिफिकल्ट क्वेश्चन तक भी पहुंचूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। हाँ, तो मेरे बच्चों क्या स्टार्ट करना है, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल होता क्या है, तो देख लो, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, कुछ इस फॉर्म में आपको लिखा हुआ मिल सकता है। दैट इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। यहाँ पे बच्चों देखो, यहाँ पे टू वेरिएबल लिया गया है, एक x है आपका, एक y है, a b c आपका रियल नंबर है, a1 आपका क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, b1 आपका क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ y, एंड c1 आपका एक कांस्टेंट टर्म्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन पे फॉर्म में लिखा होगा और इन टू इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x एंड y की वैल्यू बता देनी कितना होगा। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x y की वैल्यू बता देना कितना होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे इन मेथड को, तो इस लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। हमारे पास कितने मेथड हैं, 3 मेथड है। फर्स्ट मेथड आपका होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, फर्स्ट मेथड आपका क्या होगा बच्चों, सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा। सेकंड मेथड आपका आएगा एलिमिनेशन मेथड। सेकंड मेथड क्या होगा, एलिमिनेशन मेथड होगा। एंड थर्ड मेथड की अगर बात करें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे बेटा आज हम इन 3 मेथड से लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तैयार हो जाते हैं, तो चलिए कॉपी पेन उठा लीजिए अपना और स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहली बात आपको समझ में आ गई, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल किस फॉर्म में होगा। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल आपको किस फॉर्म में होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। अच्छा एक बात बताऊं बच्चों, अगर मान लीजिए मैंने लिख दिया 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 7, तो यहाँ पे आप कह सकते हो x का आपका एक डेफिनेट वैल्यू आएगा, यहाँ x की एक डेफिनेट वैल्यू आएगी। बट अगर मैंने एक्सप्रेशन लिख दिया 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, अब मैं बोलूँ बेटा बताओ x की वैल्यू क्या आएगी, तो x की वैल्यू आपका इंडिपेंडेंट होगा, डिपेंडेंट, x की वैल्यू आपका यहाँ पे डिपेंडेंट होगा। x की वैल्यू किस पे डिपेंडेंट है, y पे। अगर एक ही लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल दिया है तो x की वैल्यू y पे डिपेंडेंट होगी। y का जितना डिफरेंट वैल्यू रखते चले जाओगे यहाँ पे, उतनी x की वैल्यू यहाँ पे आती हुई चली जाएगी। तो अगर हमें सिंगल इक्वेशन दिया है तो आपका x आपका डिपेंडेंट हो जाएगा y पे। बट अगर हमारे पास 2 इक्वेशन दिया है तो यहाँ पे x
एक्स और वाई की एक डेफिनेट वैल्यू मुझे मिल सकती है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो याद रखना अगर लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए एक एक्सप्रेशन दिया हुआ, एक इक्वेशन दिया हुआ तो हम इजी सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है और अगर सिंगल इक्वेशन दिया हुआ है तो वहां पे हम एक्स और वाई की मतलब एक फिक्स वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज एक्स आपका यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा और किस पे डिपेंडेंट हो जाएगा, वाई पर। ठीक है, कैसे वाई पर डिपेंडेंट हो जाएगा? अगर मैं यहाँ पे आपसे कहूँ 4x + 2y = 3 आपने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे x की एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, 3 - 2y/4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चे? 3 - 2y/4 बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ कि बताओ x की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पे जितने आप y की डिफरेंट वैल्यू रखोगे, जितना अगर यहाँ पे y की वैल्यू 1 रखोगे तो x की वैल्यू कुछ और आएगी, अगर यहाँ पे y की वैल्यू 2 रखोगे x की वैल्यू कुछ और आएगी, अगर y की वैल्यू -1 रखोगे तो वैल्यू कुछ और आएगी। मतलब जितने मान आप रखते चले जाओगे, डिफरेंट y की वैल्यू पुट करते चले जाओगे, उतने x के डिफरेंट वैल्यू मिलते हुए चले जाएंगे। यहाँ पे एक यूनिक सोल्यूशन आपको मिलने वाला नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल इक्वेशन दिया हुआ है। तो इसीलिए अगर हमें यूनिक सोल्यूशन लाना है तो आपके पास बेटा 2 इक्वेशन होगा, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। और अगर आपके पास 2 इक्वेशन मिल गया तो इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, चलिए आज देखते हैं। इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहला मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चा? सबसे पहला मेथड आपको क्या पढ़ना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे आज हम। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे और सबसे पहला एक क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन लेंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन अभी बिल्कुल नहीं करेंगे, धीरे धीरे डिफिकल्ट लेवल को चलेंगे। सपोज मैंने क्वेश्चन ले लिया 2x + y = 7 एंड 4x - 3y = -1। ओके बच्चों, मैंने पहला क्वेश्चन क्या ले लिया, 2x + y = 7 एंड 4x - 3y = -1। अब यहाँ पे हमें इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्या करेंगे? अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है, आप किसी एक इक्वेशन को उठा लो जो इक्वेशन देखने में आपको इजी लग रहा है। सपोज मैंने इस इक्वेशन को उठा लिया 2x + y = 7। अब यहाँ पे किसी एक की वैल्यू को आप दूसरे के फॉर्म में कैलकुलेट कर लो, एक की वैल्यू दूसरे के फॉर्म में निकाल लो। सपोज मैं y कह लेता हूँ तो y = क्या बन जाएगा, 7 - 2x। ये +2x है, इसको अगर आप इधर ले जाओगे तो आप साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है, तो +2x इधर जाके क्या बन जाएगा, -2x। तो हम कह सकते हैं y का आंसर मुझे पता चल गया, y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 - 2x। y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 - 2x, x के फॉर्म में आ गया। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ये आपका क्या बन गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब इसी y की वैल्यू को हम क्या करेंगे, हम इसको इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो क्या बन जाएगा बेटा, सेकंड इक्वेशन क्या था, 4x था -3y था। क्या था आपका, 3y था, लेकिन y की वैल्यू आपके पास क्या आई है, 7 - 2x आया। क्या आया, 7 - 2x = -1। हमने क्या किया बच्चा, 4x आपका था, 4x आपका ऐसे रहेगा, माइनस रहेगा 3y। जब पहले इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट कर लिया, पहले इक्वेशन को हमने y की वैल्यू x के फॉर्म में निकाल लिया, तो अब y की वैल्यू आप सेकंड इक्वेशन में ले जाके आप पुट कर दोगे y के प्लेस पे, तो 4x ऐसे रहेगा, माइनस हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और y की जगह क्या बन जाएगा आपका, 7 - 2x। अब कैलकुलेट कर लो बच्चों, तो 4x हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन कर लो, 3 × 7 = 21, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 3 × 2 = 6x = कितना बन जाएगा, -1। x को एक साथ कर लो, यहाँ पे x को एक साथ कर लो, तो 4x + 6x कितना बन जाएगा आपका, 10x = -21 को आप इस साइड ले जाओगे, सो -1 + 21 बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, -1 + 21। अब आंसर क्या बन जाएगा, 10x = कितना बन जाएगा, 21 - 1 कितना बन जाएगा बच्चों, 20। 10 बन जाए 10, 10 × 2 = 20। तो आप कह सकते हो x की वैल्यू कितना आ गया आपका, 2 आ गया। x की वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। अब इस x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर लो, जहाँ पे आपने y की वैल्यू x के फॉर्म में निकाला था। सो y = कितना बन जाएगा, 7 - 2x बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, 7, 2x की वैल्यू आपका कितना है, 2, तो कितना बन जाएगा, 7 - 4 और = कितना जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आपने देख लिया x का वैल्यू कितना आ गया, 2, एंड y की वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। x की वैल्यू कितना आ गया, 2, y की वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। तो इस तरीके से लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट मेथड से हम क्या कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देख लो बच्चों एक बार फिर से क्या करना है, मैं सिंपल सी भाषा में बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, 2 इक्वेशन दिया रहेगा, आपको 2 इक्वेशन दिया रहेगा,
किसी भी एक इक्वेशन को आपके एक वेरिएबल के फॉर्म को दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, मतलब ये कि y की वैल्यू मैं x के फॉर्म में निकाल लूँ, y की वैल्यू x के फॉर्म में निकाल लूँ, और इस y की जो वैल्यू है इसको सेकंड इक्वेशन में ले जा करके y की प्लेस पे हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर लिया। और अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा, और x की वैल्यू जहाँ पे आपने सब्स्टिट्यूट किया था इक्वेशन को, y की वैल्यू निकाला था x के फॉर्म में, वहाँ ले जाके पुट कर दो तो दूसरा आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? चलो और भी एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं अभी पूरा क्लियर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। अगेन आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो अब देखो फिर से क्या करना, जब भी आपके सामने क्वेश्चन आ जाए तो बिना कुछ सोचे समझे आप दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2 आप लेट कर लो। 1 एंड 2 इक्वेशन बना लिया। सेकंड स्टेप क्या करना, दिखने में जो आपको इजी लगे उसी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेना है, उसी को आपको चेंज कर लेना है। तो दिखने में आपको पहला इक्वेशन इजी लग रहा है तो क्या लिखोगे आप, अगर स्टेटमेंट की बात करें, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या मिल जाएगा यहाँ से आपको, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। क्या मिल जाएगा आपको, फ्रॉम 1 इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 आपको गिवन है। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू पूछूं आपसे तो आप कह दोगे सर ये 8 माइनस वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा x की वैल्यू, 8 माइनस वाई, प्लस वाई आपका इधर चला जाएगा तो प्लस से क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। ठीक है, अब हम इसको चलो मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर आपका ये क्या बन गया, 3 बन गया। अब हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को हम इक्वेशन किसी इक्वेशन 2 में क्या करेंगे, पुट कर देंगे, इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे बेटा, सब्स्टिट्यूट किसको सब्स्टिट्यूट करना है, x इज इक्वल टू 8 माइनस वाई इन इक्वेशन 2। क्या करोगे बच्चों, आप क्या करोगे, जो x की वैल्यू y के फॉर्म में आपने निकाला हुआ है इस x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर लोगे। तो अब इक्वेशन 2 क्या दिया है, 2 दिया है, 2 के बाद क्या लिखा है, x लिखा है, 2 के बाद क्या लिखा है, x लिखा है। तो इस x की जगह पे मैं क्या रख दूंगा, 8 माइनस वाई। तो ब्रैकेट में क्या लिख लोगे, 8 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1। अब देखो बच्चों ब्रैकेट ओपन कर लो, यहाँ पे 2 8 जा 16 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। एंड माइनस 2y माइनस 3y कितना बन जाएगा, माइनस 5y बन जाएगा, इज इक्वल टू आपका 1 रहेगा, प्लस 16 इधर जाके क्या बन जाएगा, माइनस 16 बन जाएगा, प्लस 16 इधर जाके क्या बन जाएगा, माइनस 16 बन जाएगा। अब बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस 5y एज इट इज होगा, माइनस 16 प्लस 1 क्या बन जाएगा, माइनस 15। अगर दोनों साइड माइनस माइनस है तो आप यहीं पर कट कर लो, दोनों साइड इक्वल के माइनस माइनस से कट कर लो। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, हम यहीं पर कट कर लेते हैं। सो y की वैल्यू कितना निकल आया, 3 आ गया। y की वैल्यू बेटा कितना आ गया आपका, 3 आ गया। अब इस y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 3। अगेन आप क्या लिखोगे, सब्स्टिट्यूट, क्या लिखोगे बच्चों, सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। इन इक्वेशन 3 y की वैल्यू 3 कहाँ सब्स्टिट्यूट कर लोगे, इक्वेशन नंबर 3 में। सो इक्वेशन नंबर 3 क्या था आपका, x इज इक्वल टू 8 माइनस वाई, 8 माइनस वाई, y की वैल्यू कितना आ गया आपका 3। सो 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5। तो x की वैल्यू कितना मिल जाएगा बच्चों, 5 मिल जाएगा। एंड y की वैल्यू कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो इस तरीके से आसान से आप देख सकते हो सब्स्टिट्यूशन मेथड में सिंपल सा कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस 3 स्टेप आपको ध्यान देना है। सबसे पहले जो इक्वेशन दिया है उसको 1 एंड 2 बना लो। सेकंड स्टेप में जो इक्वेशन आपको दिखने में इजी लगे उसी को पकड़ लो। मुझे पहला इक्वेशन दिखने में इजी लग रहा था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, यहाँ x की वैल्यू y के फॉर्म में निकाल लो तो x इज इक्वल टू प्लस वाई इधर आके बन जाएगा आपका माइनस वाई। एंड x की वैल्यू जो 8 माइनस वाई आई है इसको दूसरे वाले इक्वेशन में x के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट कर लो। तो 2x था यहाँ पे, तो x की वैल्यू 8 माइनस वाई आई है, तो यहाँ पे क्या कर लोगे, 8 माइनस वाई कर लोगे, माइनस 3y एज इट इज होगा 1। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर लो, 2 8 जा 16
-2y -3y इज इक्वल टू 1, y को सॉल्व कर लोगे तो -2y -3y कितना बन जाएगा, -5y बन जाएगा, +16 को आप इधर ट्रांसफर कर लो, -16 आ जाएगा, एंड -5y एज इट इज होगा, -16 + 1 -15 बन जाएगा, माइनस माइनस कट हो जाएगा, 5 को 15 से कट कर लो 3 आ जाएगा, एंड y की वैल्यू कितना आ गया 3। अब इस y की वैल्यू को अगेन आप सब्स्टिट्यूट कर लोगे, y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3, जहां पे आपने इक्वेशन सब्स्टिट्यूट किया था। याद रखना यहाँ पे गलती कर जाते हो, y इज इक्वल टू 3 लोग यहाँ जाके पुट करने लगेंगे, हो सकता है आंसर ना है। आप y की वैल्यू कहाँ पुट करोगे, जहाँ पे आपने इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, y की वैल्यू 3 ले जाके यहाँ पे पुट कर लेंगे, सो 8 - 3x की वैल्यू आपका आ जाएगा 5, और इस तरीके से आपका इक्वेशन जो होता है वो सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ गया, x की वैल्यू 5 आ गया एंड y की वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं और कुछ प्रैक्टिस करते हैं। सो नेक्स्ट मेथड आपका क्या आता है, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, आई होप आप सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ लियोगे। अभी मैं आगे और भी प्रैक्टिस कराऊंगा, बट आज मैंने कहा ना, आज मैं इस टॉपिक को आपको ख़त्म करके जाऊंगा और मैं आज 2-2 एग्जांपल जरूर बताऊंगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको इसका एक्सरसाइज प्रॉब्लम भी सॉल्व कराऊंगा। ओके, तो आपको चलिए सेकंड मेथड की बात करता हूँ, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में आपको क्या करना है कि जो 2 इक्वेशन वेरिएबल होगा उसमें किसी एक वेरिएबल को आपको एलिमिनेट कर देना है, एक वेरिएबल को आपको ख़त्म कर देना है, विलोप कर देना है, उसे गायब कर देना है। एलिमिनेशन मेथड को हिंदी में बोलते हैं विलोपन विधि। ठीक है, विलोप कर देना है। ठीक है, अगर हिंदी में क्या बोल सकते हैं बेटा, विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि एक वेरिएबल को आपको एलिमिनेट कर देना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एलिमिनेशन मेथड कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ पे कोई भी एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। सपोज एक क्वेश्चन मैंने ले लिया, x - y इज इक्वल टू 3 एंड 3x - 2y इज इक्वल टू 10। ओके बच्चों, सपोज यहाँ पे आपके पास एक लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है, x - y इज इक्वल टू 3, 3x - 2y इज इक्वल टू 10, और इन दोनों इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड आपको मैं इतने आसानी से बताऊंगा कि आपको एकदम चुटकियों में याद हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, किसी एक वेरिएबल को कट करना है। तो आपको क्या करना है कि जैसे आपको 2 वेरिएबल x और y दिया हुआ है, तो किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को इक्वल कर लो, किसी एक वेरिएबल के गुणांक को बराबर कर लो। अब जैसे देखो यहाँ y का मल्टीपल कितना है, 1 है, y का कोएफिशिएंट कितना 1 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट कितना है 2 है। तो अगर मैं इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर कुछ नहीं है तो आपको 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो क्या करना है आपको, किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को क्या करना है, आपको बराबर कर लेना है। तो चलिए क्या करते हैं, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो क्या करते हैं, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या बन जाएगा आपका 2x - 2y इज इक्वल टू 3 × 2 = 6। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3 बन गया आपका, न्यू इक्वेशन बन गया 3। अब इसके नीचे हम फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन लिख लेंगे, 3x - 2y इज इक्वल टू 10। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब थोड़े से स्पेस पर आप एक लाइन ड्रॉ कर लोगे, थोड़े से स्पेस पर आप एक लाइन ड्रॉ कर लोगे, और बच्चों ध्यान से देखोगे, अब यहाँ का भी यहाँ पे y का कोएफिशिएंट कितना 2 है, और यहाँ पे भी y का कोएफिशिएंट 2 है। ठीक है, तो जब कोएफिशिएंट बराबर हो जाएगा तो इस वेरिएबल को मुझे एलिमिनेट कर देना है। एलिमिनेट करने के लिए अब देख रहे हो कि यहाँ पे दोनों का साइन सेम है, अगर चिन्ह बराबर है, दोनों का चिन्ह एक जैसा, तो आपके इसके साइन को क्या करोगे, कन्वर्ट कर दोगे, निगेटिव को पॉजिटिव में, पॉजिटिव को निगेटिव में कन्वर्ट कर दोगे। तो एक को नहीं तो हम करेंगे तो पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू को कर देंगे। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, क्या हो जाएगा आपका निगेटिव, ये निगेटिव है, क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। अब देखोगे +2y - 2y का खेला खत्म हो जाएगा, यहाँ पे इनका खेला खत्म हो गया, मतलब ये कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचेगा 2x - 3x। अब इसका साइन +3x ना हो करके क्या है आपका -3x। तो 2x - 3x क्या बनेगा, -x बनेगा, और यहाँ पे बच्चों 6 - 10 क्या बनेगा, -4 बनेगा। ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस, x की वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया, x की वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया। अब इस x की वैल्यू को जो भी इक्वेशन आपको इजी लगे, 1 2 3 में से जो भी इक्वेशन इजी लगे वहाँ पे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो। ठीक है, तो मैं x की वैल्यू को क्या करता हूँ, पुट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सो क्या करेंगे बेटा, x इज इक्वल टू 4, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। सो क्या बन जाएगा, इक्वेशन 1 आपका x था, तो x की वैल्यू 4 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका
y हो जाएगा इज इक्वल टू 3, सो माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस 4 इधर जाके -4 हो जाएगा एंड माइनस वाई इज इक्वल टू क्या बनेगा बच्चे, -1 बचेगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, सो y की वैल्यू कितना रहेगा 1, y कितना आ गया 1 आ गया, x कितना आ गया 4 आ गया। तो देखिए यहाँ पे दिस इज कॉल्ड अ एलिमिनेशन मेथड, जहाँ पे क्या करेंगे एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को बराबर करके उसका कैंसिल आउट कर देंगे, उसका खेला खत्म कर देंगे, दूसरे वेरिएबल का आंसर डायरेक्टली आ जाएगा, फिर दूसरी जो वेरिएबल का आंसर आया है जो भी इक्वेशन आपको इजी लगे उस इक्वेशन में पुट करके अब आप पहले वेरिएबल की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इस समझ में आई बात एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पे क्या करना है, आपको किसी एक वेरिएबल को, चाहे आप y के वेरिएबल का गुणांक बराबर कर लो, चाहे आप x का, अगर x का गुणांक बराबर करना होता तो 2 की जगह 3 से मल्टीप्लाई करते, अगर y का करना था तो मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में मिलते हैं और वहाँ पे नए क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके बेटा, सो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, और ये बच्चे अधिकतर क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को करने में गलती कर जाते हैं। मैं आपको आसान तरीके से बताऊंगा इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3/x माइनस 1/y इज इक्वल टू -9, 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 5। बहुत सारे बच्चे यहाँ एलसीएम लेने के चक्कर में पड़ जाएंगे और क्वेश्चन आएगा बट स्टेप लॉन्ग हो जाएगा। जब भी, अब मैं आपको तरीका, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए आप एक काम करना, आपको देखना है कि पहले और दोनों इक्वेशन में क्या समानताएं हैं, सिमिलरिटी देखनी है। मैंने कहा अगर आप मैथ सॉल्व कर रहे हो तो आपकी आंखें बहुत तेज होनी चाहिए, आपको क्वेश्चन को पकड़ना है, क्वेश्चन को देखना है कि क्या सिमिलरिटी दी हुई है। तो आप देख रहे हो बच्चों, यहाँ पे x आपका अपॉन में, यहाँ पे y अपॉन में है, तो मैं लेट कर लेता हूँ यहाँ पे, लेट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b, इसलिए मैंने लेट किया जिससे हमारा इक्वेशन रिड्यूस हो जाए। तो आप देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, अगर सपोज आप जानते हो हर एक नंबर में 1 से मल्टीपल होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ 3 × 1/x। भाई 3/x का मतलब क्या हुआ, 3/x का मतलब क्या कह सकते हो, 3 × 1/x। तो 1/x को आपने क्या लेट कर लिया a, तो 3/x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3a लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, 3a। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमने बताया कि 1/x क्या है आपका, 1/x इसको मैंने मान लिया a मान लिया, तो 1/x a हो गया और 3 आपका ऐसे रहेगा, तो 3/x क्या बन जाएगा, 3a बन जाएगा। 3/x क्या बन जाएगा आपका, 3a बन जाएगा। तो आपको क्या करना है, अब आपका जो इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है, 3/x बन जाएगा 3a माइनस 1/y बन जाएगा b इज इक्वल टू -9 एंड सेकेंड इक्वेशन 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 5। सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखो आपका सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। अभी तक आपको ये अपॉन में दिया हुआ था, अब ये आपका सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। जब सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाए, अब आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना है। एलिमिनेशन मेथड में क्या बोला कि किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को आपको इक्वल करना है। अगर इक्वल दिख रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो आपको करना पड़ेगा। करने के लिए क्या करोगे, यहाँ a का कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ पे a का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे आपको चाहे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, चाहे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो आसान काम करोगे, डिफिकल्ट काम नहीं करोगे। तो आसान काम क्या लग रहा है, अगर मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो दोनों इक्वेशन मेरा इक्वल हो जाएगा, दोनों का कोएफिशिएंट बराबर हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो देखता हूँ बच्चों क्या बनेगा। अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 का क्या बन जाएगा, 9a बन जाएगा, -3b बन जाएगा, और 3 को जब -9 से इंटू करेंगे तो -27। आप सपोज आपका ये क्या बन गया, इक्वेशन नंबर 3 बन गया। इक्वेशन नंबर 3 बन गया। सेकंड इक्वेशन एज इट इज रखोगे, 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 5 बन जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 ही रहेगा बच्चों। अब आप देखो यहाँ पे पहले से ही दोनों का साइन क्या है, डिफरेंट है। अगर दोनों का साइन डिफरेंट है तो साइन कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, आप इसको कैंसिल आउट कर दो, आप इसको कैंसिल आउट कर दो। अब देखो 9a to a क्या बन जाएगा, 11a इज इक्वल टू -27, 5 क्या बन जाएगा, -25।
2 11 1 जा 11 11 2 जा 22। सो ए की वैल्यू कितना आ गया -2 आ गया। ए की वैल्यू कितना आ गया -2 आ गया। अब हमने बोला ए की वैल्यू इजी इक्वेशन में पुट कर लो, तो ए की वैल्यू को मैं यहीं पर पुट कर लेता हूँ। तो क्या बन जाएगा 3 × -2 3 × -2 माइनस बी इज इक्वल टू -9। अब बच्चों क्या हो जाएगा -6 माइनस बी इज इक्वल टू -9। 6 को आप इधर ले चलो तो माइनस बी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका -6 इधर जाके +6 बन जाएगा। तो -9 + 6 क्या कह सकते हो आप -9 + 6 आप क्या कह सकते हो -3 कह सकते हो। माइनस माइनस कैंसिल आउट आ जाएगा। सो बी की वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। बी की वैल्यू 3 आ गया, ए की वैल्यू -2 आ गया। बहुत सारे लोग कहेंगे हो गया सॉल्व। अभी नहीं हुआ, अभी आपने ए और बी निकालना है। निकालना क्या था x और y निकालना था। तो अब क्या करोगे बच्चों, अब क्या करना है जो a की वैल्यू आई है, a की वैल्यू कहाँ पुट कर दोगे जहाँ पे आपने इक्वेशन को लेट किया हुआ था। सो 1/x इज इक्वल टू a लेट किया हुआ था, यहाँ पे हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू -2। सो x की वैल्यू कितना आ जाएगा -1/2। क्या हो जाएगा x की वैल्यू -1/2 एंड 1/y आपका था b लेट किया हुआ था। तो यहाँ पे 1/y हो जाएगा आपका b की वैल्यू आपका कितना है 3। तो यहाँ से y की वैल्यू कितना हो जाएगा 1/3। y की वैल्यू कितना आ गया 1/3। x की वैल्यू कितना आ गया -1/2। और ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है। ऐसे और भी क्वेश्चन मैं कराता चलूँगा, आप चैनल पर बने रहो और आप मेरे साथ पसीना बहाते रहो। एक दिन इतिहास बन जाएगा, एक दिन इतिहास बन जाएगा और आप भी कुछ कर जाओगे। ठीक है, बस आपको मेहनत करनी है, आपको मेहनत करनी है, वीडियो को अंत तक देखना है और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगले में मिलेंगे थर्ड मेथड भी मैं लेकर आऊँगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी मैं लेकर आऊँगा और दोनों मेथड मैंने बता दिया। और भी इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी कराऊँगा, वर्ड प्रॉब्लम भी कराऊँगा, सारे कुछ कराऊँगा।